होश में आते ही तुझे जवाब देना होगा कि तूने मेरी बीवी को क्यों मार डाला, मेरे घर को क्यों जला डाला। मैं तो तेरा सबसे बड़ा वफादार था ना, ये सिला दिया मेरी वफादारी का। आज इस खंजर को तेरे खून से रंग के मेरा इंतकाम और मेरी रुखसार का इंसाफ दोनों पूरे हो जाएंगे। जी तो चाहता है कि अभी की अभी तेरी जान ले लूं, लेकिन फिर तेरी मासूम बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हमारी अब्बू की हिफाजत को लेकर परेशान है। मैं तुम्हारे अब्बू की सलामती की दुआ जरूर करूंगा। तेरा इंसाफ तो मुच्छड़ करेगा, लेकिन मुच्छड़ को सौंपने से पहले तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। सवाल तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्यों वो मुझे और अम्मी को छोड़कर चले गए। भला बस एक बार मुझे मेरे अब्बू से मिलवा दीजिए। मैं उनसे अपने हर सवाल के जवाब जानना चाहता हूं और मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं अपनी अम्मी के लिए उनका पुराना घर आबाद कर सकूं। भाइयों बहनों, मैं खाना परोस रहा हूं और जोहर की नमाज के बाद आप लोग खाना खा लें। इस खाने में मेरी अम्मी की दुआएं हैं, मेरी अम्मी का प्यार मिला है और जमाल घोटा भी मिला। मैं कितना खुशनसीब हूं जो मुझे अम्मी का ये खाना हर दिन नसीब है। आज ये खुशनसीबी मैं आप सब लोगों के साथ बांट रहा हूं। इस खाने को खाने के बाद आप लोगों को एक अलग एहसास होगा। उस एहसास का नाम होगा उल्टी दस्त। टिड्डे की तरह उछलना बंद करो, वरना तुम्हारा शोरबा बना के यहाँ फकीरों को खिला दूंगी। इसे न सुन दिया तो गजब हो जाएगा। चुप जा। मोहब्बत का एहसास लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए। कुल्लू, मेरे रश की कमर। लालची, तू यहाँ पे भी खाना खाने के लिए आ गया? मैं तो खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे भूख लगी थी इसलिए बैठ गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। ठहरो, इस खाने में मेरी अम्मी की दुआएं हैं और दुआओं पे सबका हक होता है। ये लो। अरे, ये भुखमरी की औलाद यहाँ क्यों बैठ गया? दरगाह पे मरने का इरादा है क्या? अरे मेरा मतलब है खून तो हमारा ही है। गुलबदन को वहां से हटाना पड़ेगा, वरना दवा मिला खाना खा बैठेगा। तो चलो ना। मेरे बेटे क्या कर रहा है बेटा? चल चलो। अरे चल। अम्मी खाना चल, मेरे को दे दो। चल अम्मी खाना। अरे चल खाना। चल चल यहाँ से चल। चल चल। चाचा चाची मुफ्त का खाना तो नहीं छोड़ते, फिर आज गुलबदन को उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। अब भाईजान, ये लीजिए। काले चोर, उस पाक दरगाह से बाहर आ, क्योंकि अब हम तुम्हें मौत देने के लिए तैयार हैं।
कर। यहाँ मुझे खाना कुल्लू, मेरी बात चुप कर। तुझे मैंने मना किया था उनके साथ खाना खाने को, क्यों बैठ गया वहाँ पर? बता मेरे चांद, बता मेरे सांड। अब्बू, अम्मी, चाची जान ने खाना अपने हाथों से बनाया है। तो उनके हाथ के तो थप्पड़ भी आपके हाथ के बने हलवे से मीठा होता है। कुल्लू, मुझे खाना खाना है। बेगम, मुझे हुक्म दो, मैं आज इस सांड को यहीं दफन करना चाहता हूँ। अपनी औकात में रहो। गुल्लू, मेरे बच्चे, एक बात बताती हूँ, फकीरों के साथ खाना खाने से इंसान खुद फकीर बन जाता है। तो फकीर बनना चाहता है? नहीं ना? तो फिर अम्मी मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है, मैं कहाँ खाना खाऊं? अरे कहीं भी खा ले, किसी का छीन के खा ले। हटो अब्बू, हट। करिश्मा कुदरत का, भैंस ने अपने ऊपर बैठे बगले को उड़ा दिया। सब समझ रही हूँ, एक अल्फाज और नहीं। अब चलो, चल के देखते हैं। अब तक तो हमारा उल्टी दस्त की दवाई मिला हुआ खाना उन फकीरों ने खा लिया होगा। क्या बुरा हाल हो रहा होगा। रुखसार को बद्दुआएं मिलेगी और नाज़नीन को मजा आ जाएगा। क्या हुआ? जल्दी है? ऐसे तड़पेंगे। चलो। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। इन दोनों ने खाने में दवा मिला दी है। मुझे कैसे भी करके उन मासूम लोगों को खाना खाने से रोकना होगा, वरना वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। और अगर मेरी अम्मी पे किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसके बाद उन दोनों को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। अर्ज किया है, लैला मजनू से कह रही है, लैला मजनू से कह रही है, हाथ छोड़ मेरी नाक बह रही है। छी, कितनी तुच्छी सी शायरी थी ना शहजादी। हाँ, आपको पता है आज ना हमने रास्ते में एक सड़ा सा तरबूज देख लिया। वो सड़ा सा तरबूज देख के ना हमें हमारी दोस्त की याद आई, जो हमेशा सड़ी हुई शायरी करता रहता है। उसकी शायरी सुनकर ना लोग ना दुआ करते हैं कि उनके कान खराब हो जाए, बहरे हो जाए। रुई डाल लेते कान के अंदर। अच्छा, आप उनसे मिलोगे क्या कभी? हमारा फैसला बदलेगा नहीं शहजादी। हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा। शहजादी, अब वो इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी बस, बहुत हो गया। शहजादी, क्या हुआ? हमें पता है कि आप अभी भी परेशान हैं अपने अब्बू की बातों को लेकर, लेकिन आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब ठीक कर देंगे। और हमें माफ कर दीजिएगा, हम तब से बड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं दीदी, तुम तो हमें खुश करने की कोशिश कर रही हो। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए, हमारी कोशिश भी पूरी हो जाएगी। ये हुई ना बात। बेगम साहिबा के हुक्म के मुताबिक हम फरीद बाबा की दरगाह तक पहुंच ही गए हैं। आप ना जल्दी से तैयार हो जाइए, नकाब पहन लीजिए। हाँ, पहुंच गए बस। ऊपर वाले, एक छोटी सी दुआ और है। आप तो जानते हैं ना कि मेरी ख्वाबों की शहजादी कौन है। बस एक बार मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवा दीजिए। एक बार मैं आपके सामने झोली फैलाता हूँ। पीर बाबा, आपने मेरी दुआ सुनने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मैंने तो आपसे कल ही मांगी थी, आपने तो मुझे ये गोभी का फूल दे दिया। ओए, बिना देखे कहाँ जा रहा था? जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ शहजादी यास्मीन आई है, मुझे उनसे निकाह करना है। मुझे उनसे निकाह करना है? हम यहाँ से। शहजादी यास्मीन यहाँ आई है। शहजादी
शहजादी यास्मीन, अम्मी, आपने सुना? शहजादी यास्मीन आई है। अम्मी, आज आपकी दुआ से मेरा ख्वाब सच होने वाला है। मैं शहजादी यास्मीन का दीदार करने जाऊं। अरे सुन, तू अगर शहजादी यास्मीन से मिलने जाएगा तो तेरी उस प्यारी परेशानी का क्या होगा? प्यारी परेशानी? अम्मी, ये जिन्नू का बच्चा आपको कोई भी कहानी सुनाता और आप मान लेती हैं। आपको तो पता है ना, मेरे दिल में तो सिर्फ शहजादी यास्मीन बसती है। जा। अरे सुन, तू आज नहाया था ना? हाँ अम्मी। सुन, शहजादी के सामने ना बंदरों की तरह उछलना नहीं। उस दिन घर पे उछल रहा था तो तेरा पजामा फट गया था। अम्मी, मैं सब समझ गया, मैं सब कुछ ठीक से कर लूंगा। आप खुद अकेली मुझे जाने दीजिए। हाँ जा। शुक्रिया। अच्छा वो अभी तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया। अजान हो चुकी है, अब आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाखे। लड़ाई लड़ाई माफ करो, खाने में से दवाई साफ करो। झाड़ू? मैं जिन हूं या जिनके नाम पे धब्बा? मेरे पास यही आखिरी मौका है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अम्मी जी की इज्जत का सवाल है, जादू इस पर उल्टा नहीं पड़ सकता। चीनू बेटा, ऊपर वाला उस पर यकीन करता है जो खुद पर यकीन करता है। इस बार मेरा जादू गलत नहीं पड़ेगा। मैं अम्मी और इन मासूम लोगों को बचा लूंगा। आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाखे। खता जिसकी वो माफ नहीं होगी, मगर खाने में से दवाई साफ होगी। बच गए या मारे गए? यहाँ भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? चलो रास्ता दो, में हटो हटो हटो। हमने कहा हटो। कौन हो तुम? बड़ा है मुंह उठा के। तुम्हें नहीं पता हम कौन है? हम बगदाद के अफसर निकम्मापन आवारा एक गर्दी सूबेदार इश्क हैं। ओह, अरे हटिए हटिए, बड़े अफसर आए, रास्ता दीजिए। कि तुम इतनी भीड़, अब क्या करूं? शहजादी, इस दरवाजे पे बहुत ज्यादा भीड़ है, हमें पीछे के दरवाजे से जाना चाहिए। चलिए।
भाईजान मुझे शहजादी को देखना है। अरे वो तो चले गए। लेकिन तुम उदास मत हो, जब मैं शहजादी से निकाह करूंगा ना तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, फिर जी भर के बातें कर लेना। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे भाईजान। शहजादी, शहजादी, यास्मीन। शहजादी, यास्मीन। शहजादी थोड़ा जल्दी कीजिएगा, अंधेरा होने से पहले हमें महल पहुंचना है। मैं फूल लेकर आती हूँ। आराम से खाना बहुत लजीज है, पर आराम से खाओ। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद ही खाना चखना पड़ेगा। भाईजान, भाईजान, हाँ? थोड़ा खाना और मिल सकता है क्या? जी जरूर भाईजान, मगर पहले ये बताएंगे कि खाना कैसा बना है? बहुत ही लाजवाब और लजीज खाना बना है भाईजान। आज तक मैंने ऐसा खाना खाया नहीं। ऐसा लगता है इस खाने में किसी फरिश्ते ने जादू मिला दिया है। वो मेरी अम्मी भी किसी फरिश्ते से कम है क्या भाईजान? खाना लगता है बहुत अच्छा है, खुशबू बाहर तक आ रही है हमारे दुकान तक। थोड़ा खाना मुझे भी मिलेगा क्या? जी जरूर भाईजान, बैठिए, तशरीफ रखिए। बेगम, खाने में उल्टी दस्त की दवाई डाली थी या गरम मसाला डाला था? मियाँ जी, चूसी हुई गुठली पे तरबूज गिरेगा तो गुठली का वजूद खत्म होगा या तरबूज का? जब नाजनीन ने कह दिया दवाई मिलाई थी, तो नाजनीन ने दवाई मिलाई थी। कसम सोने की अशरफियों की, अब तक तो लोगों को चक्कर खा के गिर जाना चाहिए, और ये लोग खाना खाए जा रहे हैं या चाट चाट के पतली कर रहे हैं। मेरी जान क्यों निकाल रहे हो तू? चलो। पता नहीं ये अलादीन कहाँ चला गया। लगता है वहां होगा। पिद्दी, 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 इधर, पिद्दी,
दीप्ति वो रहा